आपको हमको प्रकाश देखना है तो प्रकाश तो सब प्रकाश है, इसलिए हम प्रकाश। और आपका यदि भास देखना हो तो सब भास है और हम भी भास है, लेकिन भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, इसे वो देखने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और प्रकाश को देखना नहीं है, क्योंकि प्रकाश में दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं, प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, इसलिए उसको देखना नहीं है। देखने वाला देखना और देखने की वस्तु ऐसी त्रिपुटी उसमें नहीं है। माता का ज्योति अनंत अखंडा बेद। बोलो अभी क्या प्रश्न है? प्रकाश का भी कोई प्रश्न नहीं है, भास का भी कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि प्रकाश प्रकाश है, उसमें कोई प्रश्न नहीं, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण नहीं। और भास का भी कोई प्रश्न नहीं, कोई भास कुछ नहीं है। बोलो ऐसा कोई शास्त्र और महात्मा में हो तो बताओ, वैसा कहेगा मैं महात्मा हूँ और ये शास्त्र की रचना मैंने की है। तो यहाँ तो कोई महात्मा भी नहीं, कोई शास्त्र भी नहीं, कोई रचना भी नहीं, जो है सो है। नहीं क्लियर है? और आप एकदम भान न पड़े ऐसे हो ना, कुछ जान सके ना हो ऐसा भी हो ना, तो ऐसा होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ कि भाई यहाँ ये हम ये सब फिर रहे हैं, उसी का सब जानते हैं, सब लोगों का सब जानते हैं, तो सब लोग जो दौड़ रहे हैं कर रहे हैं वो यहाँ कुछ नहीं। तो बिल्कुल मूर्खों का तो भी वो कहेगा यहाँ क्या है, ये जगह क्या बोल रहे हैं, क्या ये इसके पास कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, ये किसी के साथ नहीं है, ये कुछ करता नहीं, कुछ जानता नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो मूर्खों का तो भी क्या कहेगा, तो बराबर है। वो उसको मूर्ख दूसरे बनाते हैं, वो मूर्ख नहीं होता है, वो सब जानते ऐसा ऐसा नहीं बोलता। आपने कहा बताइए अर्जुन तो काम में गांडो करे, उसका ऐसा करके करके सजेशन देके उसका ऐसा वो कुछ समझता नहीं, वो सब समझता है। ऐसे लोग आए हैं हमारे पास, गाँव वाले ने ऐसा किया बोले वो तो यही सच्चे है, सारे सब झूठे हैं। ऐसे लोग भी आए कि जिसको काम ने गांडा किया वो गांडा नहीं हो, उसका भाग ले लेने के लिए उसकी शादी नहीं करते, उसका सब भाग ले लेते, भाई भाई होते ना, तो उसकी शादी नहीं करते, तो उसका भाग भी इसका इसकी प्रजा के हाथ में आता है, क्योंकि इसका थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ऐसे नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं, सब समझ। ये तो कुटिलता हो, फिर उसको शांति नहीं होती। ऐसा जो करते हैं कि असत्य, अन्याय, अनिति, अधर्म, चोरी, शोषण, उसको कभी शांति नहीं होती। यहाँ वो कुछ नहीं, क्योंकि कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या कहते हैं घाटा भाई? 12-5-17 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। 12-5-17 देखा ना। तो कीरोज बुक ऑफ न्यूरोलॉजी, ग्रीक टेस्ट का क्रियो हो गया पर कीरो करके मान वो सब ज्योतिष का विशारद, और उसके अंतर्दृष्टि भी थी, इंट्यूशन, जो अंदर से देख सकता है कि तुम्हारा पहले क्या था, अभी क्या है, क्या होगा। तो उसकी बुक ऑफ नंबर है, 1 stands for God, 7 stands for energy, 17। तो एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों का संयोजन होता है रासायनिक प्रक्रिया से। तो हाइड्रोजन का गुणधर्म नहीं रहता है, ऑक्सीजन का गुणधर्म नहीं रहता है, जल, वाटर। तो वैसे गॉड, ईश्वर, उसका गुणधर्म नहीं रहता, संयोजन होता है। तो 7 शक्ति का गुणधर्म नहीं रहता है, और 17 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड। फिर ईश्वर भी नहीं है ना, शक्ति भी नहीं, फिर सृष्टि स्थिति प्रलय भी नहीं, और जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं। क्लियर है? केमिस्ट्री। हुआ कभी पग वाड़ के बैठ सकता नहीं। हमने थोड़ा व्यापक अर्थ ले लिया, उसने स्त्री शब्द माया लेने से व्यापक अर्थ हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ वो सवाल नहीं है, तो वो समझने वाला नहीं है। वो पग वाड़ के बैठ सकता नहीं है, तो चले गए क्या? हो गया?
वासी का सारी इतना है। राम ऐसा जगत को बताना चाहते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो तो ब्रह्म है, लेकिन वो जगत को बताना चाहते हैं। क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या है? स्त्री, स्त्री शब्द है। हमने पूरा वाक्य रचना कैसी है? वाक्य रचना नहीं, उसका मर्मार्थ याद है कि स्त्रीनी वासनाમાં દબાયેલો હોય પગવાળીને બેસી। हाँ, पर वो है ठीक है। भ्रम में आपको मालूम है ना रमन कि उसमें शब्द ऐसा ही होगा कि जो स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है। पग वाड़ के कभी बैठ नहीं सकता है। क्या है? हाँ? नहीं, ऐसा है नहीं? उसने सुना है योग कई बार सुना है। स्त्री लंपट, स्त्री लंपट ક્યારેય પગવાળીને બેસી શકે। कभी क्या पग वाले ने बेच सकते नहीं। वो समझने की वस्तु है, ये समझने की वस्तु नहीं। स्त्री लंपट नहीं, इसने बराबर बलौर में पूरा 102 दिन सुना है। हाँ? ये हमारे ऊपर है। स्त्री लंपट कभी पग वाले ने ऐसी सकते जगत को ये उपदेश करने राम ने ये माया लीला मात्र माया मन से रूप धरा है कि नहीं? तो बात क्या चल रही थी कि किसी को भी समझ में, तो ये समझ में नहीं आता, यही समझ में ये किसी को समझ में आता है? अभी पढ़े ना आज का पढ़ा कि नहीं? अरे रोज आ गया, ये है। लो बैठो। अरे राम, कभी से बैठे और बाकी रह गए। हो गया, देखो बर्तन तैयार हो गया ना? नहीं आ रहा है, वो भेजिए। वो वर्षों से अनुभव हो गया उसका, सब शब्दों का वो तत्वबोध का अनुभव हो गया ना, इसलिए फटाफट और कोर्स नहीं किया है तो फिर प्रैक्टिकल है अनुभव। तो कोर्स किया होता है ना, उससे भी अच्छा करता फटाफट। हमने कोई कोर्स नहीं किया था, फिर भी फटाफट ये सब कोर्स किया है ना, वो सब खट्टा खाते। कोर्स में ही गड़बड़ी हो जाती है, सब अपना लिमिटेड सिलेबस लेके आ जाते हैं। कोर्स में ही गड़बड़ी हो जाती है, सब अपना लिमिटेड सिलेबस लेके आ जाते हैं। ये शब्द जाल महारानी, शब्द जाल बड़ा जंगल है, उसमें से फंसा निकलना मुश्किल। चलो योग भ्रष्ट में से अभी क्या हो गया? ये तो है महान। पूर्ण मदा पूर्ण विदा। आपका शास्त्र सापेक्ष बोलो कैसा है? तो ये ऐसा कहते कि किसी को भी समझ में आ सकता, हम बोलते हैं ये समझने की वस्तु नहीं है, ये समझने की वस्तु है। ऐसा ही नहीं कह सकते। कैसा है? बराबर शांति से पढ़ा? हाँ, कैसा है? सच्चे तत्व की सच्ची पहचान। कोई बहुत छोट नहीं उसमें। जब तक वो बुद्धि है तब तक आप अच्छी, फिर वो आत्मा है, वो स्वयं प्रकाश, तो फिर आत्मा है और बुद्धि नहीं, ऐसा। फिर वहाँ बुद्धि को प्रज्ञानंद ब्रह्म का है तो भी ऐसा दो नहीं और दो है और एक है, ऐसा नहीं है, ब्रह्म ही है, ऐसा आत्मा ही है। तो कोई भी ऐसा कहेगा, मान लो कि आपने ये जो सच्चे तत्व की सच्ची पहचान तो बुद्धि से ही होता है ना, ऐसा कहे तो
ये जो लिखा तो बुद्धि से, मनुष्य बुद्धि से ही हुआ ना। तो विचारवाणी शब्द तो वही है, तो इसका ये जो नहीं है ऐसे इससे स्तंभ, नहीं है ऐसे भास मात्र इससे स्तंभ, उसमें बुद्धि आई ना, उसमें विचारवाणी शब्द है। पर ये जो लिखा है वो विचारवाणी शब्द नहीं है, ये जब डायरेक्ट शब्द प्रकाश। हुआ ना तो विचारवाणी शब्द से वो नहीं है ऐसे भास मात्र इससे स्तंभ पर्यंत, तो परम पिता का उससे नहीं है ऐसा विचारवाणी शब्द है, उससे नहीं है डायरेक्ट, नो नो गया मीडिया और 0 और नो कॉम्प्रोमाइज। तो बुद्धि से हो तभी बुद्धि क्लियर है, ये बुद्धि भी भले इसमें आ गई, नहीं है उसमें आ गई, लेकिन ये है, तो ये तो इससे बुद्धि प्रकाश है, जो है उससे बुद्धि प्रकाश है, तो बुद्धि प्रकाश है, वहाँ बुद्धि है वो प्रकाश से, तो प्रकाश को प्रकाशी और बुद्धि नहीं रही, नहीं समझे आते? बुद्धि है वहाँ, वो एक्चुअली तो प्रकाश है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो उसमें आया, ये जो नहीं है ऐसे बात मात्र इससे स्तंभ समझ में इसमें तो नहीं है, तो नहीं है 0 में भास हुआ नहीं है, ये होगा नहीं, लेकिन वहाँ प्रकाश है कि नहीं? तो वहाँ प्रकाश है, वही अपने से प्रकाश है जो बुद्धि है, जो रामकृष्ण परमहंस बोले कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक, शुद्ध मन में से आए वो ईश्वर की ही वाणी, तो ऐसा नहीं हुआ माने फिर वो मन नहीं है, वो प्रकाश ही है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक, तो आत्मा प्रकाश है, तो शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि भी प्रकाश है, माने आत्मा है, माने मन बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं। बराबर है, समझ में आता है? शुद्ध मन में शुद्ध बुद्धि आत्मा, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक, परम प्रकाश है। ये शुद्ध मन में से आए वो ईश्वर की ही बात, ऐसा ईश्वर माने यहाँ आत्मा ही माने चिदाकाश। ये स्तंभ का क्या होता है? स्तंभ का मिट्टी का ढेला, ढेफा, हाँ, माने ईश माने सबसे बड़ा भास और मिट्टी का ढेला माने सबसे छोटा भास, हाँ। लेकिन वो सब भास ही है, हाँ। बड़ा छोटा कुछ नहीं। हाँ। माने स्वप्न में कोई बड़ी वस्तु भाषे, कोई छोटी वस्तु भाषे, तो स्वप्न ही है। स्वप्न है। और वशिष्ठ ने ऐसा कहा योगासन में कि कल्पना सबसे बड़ी हो या छोटी कल्पना ही है, मैंने आखा पूरा कल्प की कल्पना, या कल्प में एक भाग की कल्पना, छोटा तो पूरे कल्पना ही है, ऐसा पूरा कल्प की कल्पना संपूर्ण एक सृष्टि स्थिति प्रलय चक्र, तो उसमें कोई एक नहीं जैसा भाग, तो वो एक ही है सब। इसमें लिखा कैसा है? ये सब लिख लो। क्लियर नहीं है? हाँ, क्लियर। समझ में आता है? हाँ। तो खुलासा तो नहीं होता है ना बराबर, ये तो ये बुद्धि से ही ये जो भास है तो उसी में अपीयरेंस में ही ये रिप्रेजेंट होता है परम पिता का। तो लेकिन यदि बुद्धि को गिनते हो तो बुद्धि को जो प्रकाश है उसको क्यों नहीं गिनते हो? इसलिए प्रकाश है, बुद्धि नहीं। प्रकाश में द्वैत नहीं, प्रकाश और बुद्धि, इसलिए आप क्यों समझते हो कि बुद्धि का है? जब प्रकाश ही प्रकाशता है तो आप फिर प्रकाश ही प्रकाशता है, फिर आप उसको शब्द रूप में देखेंगे तो फिर आप उसको कारण बुद्धि लाएंगे कि बुद्धि में विचारवाणी शब्द तो भास लाएंगे, लेकिन आप प्रकाश ही प्रकाशता है ऐसा जानो तो फिर आपको विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं दिखेंगे, वो प्रकाश ही दिखेगा। जो नहीं है उसको क्यों देखते हो? तो जो है उसी को देखो। माने देखने वाला तुम दूसरे नहीं हो, प्रकाश ही हो। प्रकाश ही अपने में अपने को देखता है, प्रकाश ही अपने में अपने को जानता है, तो सब प्रकाश ही है। तो आप प्रकाश को जानो। तो किसके सापेक्ष कहा गया कि जहाँ तर्क आता है कि ये विचारवाणी शब्द अर्थ है, तो वो तो नहीं है, भास है,
उससे जानना भी सत्य नहीं। तो लेकिन प्रकाश ही प्रकाश रहा है, दूसरा नहीं कि जो प्रकाश है दूसरा नहीं प्रकाश है, तो ये प्रकाश ही है। कुछ भी जो भी कुछ है तो दूसरा नहीं है, सब प्रकाश ही है। तो आप प्रकाश से प्रकाश को जानो, भास सापेक्ष। प्रकाश में तो भास नहीं है, इसलिए भास सापेक्ष। प्रकाश में अपने को जानना नहीं है, प्रकाश अपने में प्रकाश है। स्वसमय स्वयं प्रकाश तो तर्क है भास से, ये तो भास है, भास का कार्य है। तो प्रकाश है और भास नहीं है, तो आप प्रकाश ही देखो, प्रकाश ही जानो, भास क्यों देखते हो? और आप जो भास से देखने वाले हो वो भास भी नहीं है और प्रकाश ही है, वहाँ भी प्रकाश है, एक ही प्रकाश है। जैसे अब कुछ भी जब जानो तो ये मैं ये विश्व है तो भास से आप जानते हो, तो एक्चुअली उसको जो है उससे क्यों नहीं जानते हो? प्रकाश ही है तो प्रकाश से ही जानो। फिर आप जानने वाले भी प्रकाश है, आपका जानना विज्ञाता ज्ञान ये तो प्रकाश है। जैसे ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में लास्ट में गाए कि अनुभवी अनुभव अनुभव्य त्रिपुटी एक ही चैतन्य, चैतन्य ही एक ही चैतन्य। तो ऐसे आप जानो, तो ज्ञाता ज्ञान ये एक ही चैतन्य है, ऐसा आप जानो। ऐसा नहीं आप नहीं है ऐसे क्यों जानते हो? तो ये सब जो जिसका उपचार हुआ वो नहीं है, सापेक्ष हुआ, भास सब। इसलिए यहाँ निरपेक्ष सत्य तुम बोलेगा तो भास नहीं हो, निरपेक्ष सत्य क्यों कहा? भास सापेक्ष निरपेक्ष का, लेकिन वो सत्य ही सत्य है। तो सत्य ही सत्य जानो, सत्य को मैंने सत्य से ही जानो, जो नहीं है वैसे भास से क्यों जानने जाते हो? फिर आप क्यों आरोप करते हो कि सत प्रकाशता हो, तो आप क्यों आरोप करते कि ये तो भास का कार्य है? तो हमको कोई भी, यदि आप वहाँ पहुँच गए, सत्य को पहचानने में पहुँच गए, तो आपको सब सत्य ही भासेगा। आप भास से रहेंगे तो आपको सब भास ही भासेगा। लेकिन वास्तव में सत्य में सत्य और भास दो नहीं है, सत्य ही है। इसे सत्य सत्य को जान, यदि आप भास ब्रह्म है, द्वैत ब्रह्म है कि सत्य और भास, तो आपको सत्य से ही जानना चाहिए, नहीं है उससे नहीं जानना, क्योंकि सत्य में द्वैत नहीं है। तो ये कैसा है ये प्रकाश? और अभी तक लोगों ने उपचार किया वो भी उसको ही प्रकाशने को किया, उसमें क्या डिफरेंस है? ये सत डायरेक्ट है, स्वयं सत्य है और उसमें कोई सापेक्षता नहीं है, अपने आप में अपने आप अखंड है, द्वैत नहीं। हाँ, मानो सत्य ही है बस। हाँ, हाँ। और बाकी का जो प्रकाश किया है, जो भी बताया जा रहा तो है, जैसे द्वैत ब्रह्म हुआ हो, हाँ, फिर भास हुआ हो, है ना, रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन। तो ये विश्व है, ये मैं हूँ, सबका मैं, और सबका दृष्टादर्शी और साक्षी बोलते होंगे। तो ये नहीं है, उसको गिन के फिर उसका प्रकाश किया, और उसका प्रकाश करने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं रात दिन उसमें लगे रहना। और ये तो है ही नहीं, और वो तो स्वयं है, तो लगे रहना किसको? स्वयं तो सहज स्वयं है, स्वयं सहज है, और ये तो है ही नहीं। तो नहीं है को कोई स्वप्न को लगे रहना और जागृत पाना, तो जागृत तो स्वयं है और स्वप्न तो है ही नहीं। तो कैसा है, क्यों ऐसा हुआ? ये लोग तो रियलाइज किया, वो कैसा, वो लोग अपने को सुप्रियर माने, जो भास ब्रह्म वाला है, द्वैत ब्रह्म वाला है, तो उसको बोला आप बराबर ऊपे हुए निकलना है, तो आपको बोध करना है, हमने बोध किया है। ऐसा क्यों किया? वो रियलाइज किया वो सच्चा, उसने प्रकाश को रियलाइज किया, अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति, चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो बराबर। लेकिन फिर भास वाले जो थे, भास ब्रह्म वाले, द्वैत ब्रह्म, तो उसको ऐसा कहा कि तुमको बोध करना पड़ेगा पुरुषार्थ। तो ये प्रकाश है, उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ जो है ना वो कंप्लीट 0-0 नहीं हुआ, और यहाँ 0-0 है ही नहीं, पूर्ण ही है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए हाँ, 0-0 में भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, और फिर नहीं है ऐसा कुछ है ही भास मात्र इससे कम नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 0-0 में ऐसा अर्थ है। जो बोलते थे ना, संपूर्ण तेज घन हाँ। ऐसा।
वो तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में आ गया ना। आ गया ना। नहीं है ऐसे बात मतलब ईश्वर से कम 0 0। तो कोई ऐसा कहेंगे ये तो शब्द है तो यही सत्य तत्व है, सच्चा तत्व, सच्चे तत्व की सच्ची पहचान या सच्चा तत्व है। तो कोई जिसने जो शब्द से जो समझा है जाना है तो कहेगा ये सच्चा तत्व है, ऐसा कहेगा कि क्रिश्चियन बोलेगा कि गॉड सच्चा तत्व है और उसकी सर्वव्यापकता, सर्वशक्ति, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता तो वो उसकी सच्ची पहचान है। ऐसा तो वो अल्लाह बोलेगा तो एक ओंकार बोलेगा, वो सिद्ध बोलेगा तो बुद्ध बोलेगा तो ताओ बोलेगा और मदद बोलेगा। ऐसा मालूम कि शब्द के भेद है तब तो में भेद नहीं है, शब्द के भेद ऐसा तो जो जानने वाला जानेगा। फिर भी जो पीछे वाला गाड़ी प्रवाह है तो उससे वो केंद्र वर्तमान व्यक्ति वाला चालू ही रहेगा और उसमें लाखों करोड़ों होते हैं। जैसे मोहम्मदन और क्रिश्चियन में तो करोड़ों तो वो लोग तो ऐसा जान ही नहीं सकेंगे। थोड़ा उसमें भी ऐसे जानने वाला होगा वो जान लेगा। ये खाली ये अपियरेंस में भाषा का और शब्द का भेद है, भाव का भेद है, विचार का भेद है, बाकी तत्व एक ही है। ऐसा अंदर फिर वो लोग जैसे कहता हो तो एब्सोल्यूट तत्व है ऐसा, फिर वो गॉड को भी ऐसा कहेंगे, एक ओंकार को भी यही एक है। तो लेकिन वो सब एक ही को कहते हैं, एकम सब विप्रा बोलता बदला। लेकिन क्या हुआ है कि फिर गाडरे प्रवृत्ति जो होता है एक ही व्यक्ति वाला, नानक तो नानक, फिर मोहम्मद तो मोहम्मद और जीसस तो जीसस, बुद्ध तो बुद्ध, महावीर तो महावीर, ऐसा कैसे ताओ तो ताओ, जपसुत तो जपसुत ऐसा। तो उसका क्या हुआ कि उन लोग का एक्सप्रेशन में कोई एकदम आर पार नहीं हुआ ऐसा। जो मूल पैगंबर था या अवतार था या जगत गुरु था या उसके धर्म गुरु था, जीसस या मोहम्मद या नानक या बुद्ध या सिद्ध, कोई भी ऐसा कहाँ से अलग पड़ जाते हैं। भाग रहित को कोई भाग से जानने का किया तो भाग तो नहीं किया, वो भाग रहित को बताते हैं, लेकिन उसके खाली शब्द और एक्सप्रेशन अलग होते हैं। जैसे वशिष्ठ भगवान ने जैसे कहा हिंदू में ही जब ब्रह्म कहेंगे तो अलग समझेंगे, ईश्वर कहेंगे तो अलग समझेंगे, अवतार कहेंगे तो अलग समझेंगे, देव 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 गुरु ईश्वर सब अलग अलग समझेंगे। तो शब्द और अर्थ का भेद है, बाकी प्रकाश में कोई भेद नहीं। तो उसका अर्थ के उसको प्रकाश करने में डिफरेंस पकड़ने में आए, ऐसा हो ऐसा प्रकाश हुआ, प्रकाश करने में डिफरेंस पकड़ने में आए कि मैं चलो एक ने पकड़ा तो श्रीमद् भागवत ही पकड़ा तो श्री कृष्ण चरित्र बस, तो यही इष्ट और यही सब कुछ सदगुरु। तो शिव पुराण वाला शिव, तो भगवती देवी भागवत वाला तो देवी, तो ऐसा नहीं, ऐसा ही। देखिए गुरु गीता में पूरा द्वैत है। ओरिजिनल श्लोक में देखे तो चांस है कि वो द्वैत ही पकड़ के गुरु ग्रंथि रखे, पर अगर ब्रह्म स्वयं ब्रह्म तत्वार्थ के साथ है तो एक ही प्रकाश है, दूसरा कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ये क्लैरिटी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, ऐसा एक क्लैरिटी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। फिर उसका जो द्वैत से ही उसका सब कर्म उपासना ज्ञान ध्यान सब द्वैत से ही चलता है और उसका भाव तो चालू ही रहेगा अंत आदि से अंत। भास नहीं है ना, ऐसी क्लैरिटी कभी भी नहीं हुई है आज तक। भास माने कोई चीज जो उसके लिए कोई डिफाइन नहीं कर सकता, पर नहीं ऐसी कुछ है और उसको हटाना है, ऐसा कर करके मर गए। एग्जैक्टली भास है ही नहीं और पूर्ण ही है, ये क्लैरिटी आज तक ऐसी क्लैरिटी नहीं। मैंने भास को कुछ गिनकर फिर
बस उसको बताने को वही, किया हाँ हाँ कि वो सबसे बड़ा तत्व तो एक ही है, हाँ अनंत है, आदि अंत रहित है, शुद्ध है, एक ही है। तो फिर कैसे बताने गए भास सापेक्ष माने? ये हम भास है, नहीं है, ये विश्व है, ये हम है, ऐसा? ऐसे नहीं, पर पूर्ण पूर्ण है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्पष्ट है ना, क्लैरिटी, ये नहीं, कहीं ना कहीं भास को चांस तो दे पूर्ण दिया। तो पूर्ण कहते हैं, पूर्ण मतलब कहते पूर्ण है, पर भास का कोई ना कोई आता है ऐसा। मिलावट है, वास्तविक मिलावट है। पूर्ण मतलब पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आई उसमें भास का कुछ आता ही नहीं। जो शांति पाठ है तो उसमें पूर्ण ही पूर्ण है, ऐसा ही तो प्रकाश। पर फिर चांसेस तो रखे खुले कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, तो क्या निकालना है, क्या रखना है, पूर्ण पूर्ण है, बस आप इतना क्लैरिटी यहाँ है, ऐसी कहाँ हुई। पहली बार हमने यहाँ जब श्लोक का प्रभु से पाया तब मालूम पड़ा था कि भास पूर्ण से पूर्ण है और भास है ही नहीं, ऐसा क्लियर है ऐसा। वो नहीं हुआ आज तक। और सबसे बड़ी तो मैं नहीं है, ये तो जिंदगी में नहीं सुना था, यहाँ सबसे पहले सुना। मैं नहीं भास में, उसको भास नहीं समझते, उसको ब्रह्म समझते। हाँ। फिर ये मैं का डेफिनेशन भी एक बार हमने ऐसे ही सुना था। क्या था वो, कि कुछ लगता है तो वो मैं के बिना नहीं लगता है, ऐसा। ईश्वर भी लगता है तो मैं के बिना नहीं लगता, ऐसा ऐसा कुछ था पूरा। ऐसा ही हाँ, वो तो हमने कहा। वो पार्ट में हुआ, फिर भास में हुआ, फिर परिचिन्नता, फिर सापेक्षता, सब उसी से शुरू हुआ। वो तो ऐसा कहेंगे कि हम ऐसा नहीं समझते, हम तो ईश्वर से मैं भासता है ऐसा कहेंगे। ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंशी है और मैं अंश है, ऐसा कहेंगे। ईश्वर से मैं है ऐसा कहेंगे। पूर्ण तत्व में ईश्वर और ईश्वर से मैं, ऐसा भी नहीं। नहीं, ईश्वर पूर्ण तत्व है और मैं उसका अंश है। ईश्वर पूर्ण तत्व है, फिर पूर्ण तत्व में मैं अंश कैसे आएगा? वो उसकी माया है, माया से ईश्वर ही अंश भासता है, अनेक ऐसा। वो तो सारा कंफ्यूजन बहुत हो चुका, यहाँ एकदम क्लैरिटी हो गई। माया से भगवान ऐसा है, माया से भगवान ऐसा है, कर करके माया को भगवान बना दिया। हाँ? माया के नाम से बहुत कंफ्यूजन चले, यहाँ क्लियर हो गए। माया से भगवान ऐसा दिखता है, माया से फिर लास्ट में माया ही भगवान ने कर दिया। वो बहुत हो चुका, ये क्लैरिटी नहीं मिली अभी तक, यहाँ मिली। तो ऐसे ही बोला ना, सुबह वो जिसने बात की ना गोड वाली, तो उसने लास्ट में तो ऐसा कर दिया ना कि भाई मैं ही भगवान हूँ। उसमें ऐसा है ना वो फिल्म में। हाँ, गॉड, वो तो उन लोगों को क्या पता है कि कैसे, वो तो अपने विचार से पिक्चर बनाते हैं ना, उसमें सत्य ही रजू करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग ફાટી હા મંગાઈ લો ને કાલે શનિ રવિ કોને કોને કરો બધાને કરી દઈએ कि मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है। फिर दूसरे, हाँ, 9वां अध्याय, फिर बोला कि मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मुझ में नहीं है, ऐसा करके पूरा प्रकाश तो किया। वो थोड़ी ना
पिक्चर बनाने वाले को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, वो तो अपने दिमाग से जो देना है तो दे। उसने कृष्ण को भगवान कैसे कहा? वो कहीं से भी सुना होगा, कैसे भी आधा ऐसे अधूरा थोड़ी, गीता तो जाहिर है सारे आधा अधूरा सुन के रजू कर दिया ऐसा। उसने क्या कहा है कि कृष्ण भगवान है, ऐसा कहा? हाँ ऐसा ही भगवान कृष्ण, जब वो जो कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर, उसको बार बार कृष्ण भगवान आके बताते रहते हैं ऐसा है ऐसा है। क्या बताते हैं? ऐसा था कि ऐसे स्टंट तो कैसा बताया था कि ये जो धरती कंप हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें उसकी दुकान 0-0 हो गई। तो बोले कि इंश्योरेंस वाले को उसने क्लेम किया कि हमें इसका दो, तो उसने जवाब दिया कि ये कुदरती होनारत है, तो हम उसमें क्लेम पास नहीं करते। फिर वो लगा कि तो कुदरती होनारत का कारण कौन है, तो बोले भगवान, तो उसने भगवान पर दावा किया ऐसा करके। तो भगवान मनुष्य के रूप में उसके पास आए और बताया ऐसा, तो भी उसने चालू रखा ऐसा कि कृष्ण भगवान सब सर्वसमर्थ है, इसलिए उसने किया। तो बोले कि नहीं, वो नेगेटिव कभी नहीं करते। तो फिर बोले कर्म का सिद्धांत ऐसा कुछ करके क्लैरिटी दी कि कर्म भी जिसके जैसे होते हैं उसका फल मिलता है, पर वो भी नहीं, भगवान ही पूर्ण लास्ट में ऐसा आया। और बीच में जो है ना गुरु लोग वगैरह वगैरह वचेटिया सब, उसको पूरा खुला किया कि भगवान के नाम के ठेकेदार कितना समाज को लूटते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसा सब बता। और उनको भगवान उसने खुद ने नहीं बताया, वो वचेटिया जो सब थे ना, उसको तो अटैक आया था, तो जो वचेटिया सब थे उन्होंने उसको भगवान भगवान बना के फिर इनकम इकट्ठा कर दी। हाँ, भगवान के नाम पे उन्होंने उसको चालू भगवान कर बना दिया। भगवान। वचेटिया जो दूसरे लोग जिसको नुकसान हुआ था उससे, उसने उसको भगवान बना दिया। वो तो हॉस्पिटल में था बेभान, तो फिर उसके नाम पे दूसरों ने पैसा जो गया था वापस ले लिया, कमाने करने का साधन दूसरे को भगवान बना के उसके नाम से सबने इकट्ठा कर दिया पैसा। फिर जो कृष्ण बन के आए थे वो मानव रूप धर के, उन्होंने लास्ट में गीता के जैसा बताया कि मैं ही सब करता धरता हूँ ऐसा, पर वो ईश्वर तक, ये चैतन्य प्रकाश की तो बात ही नहीं है उसमें। मंगाई तो लो, हाँ, मंगाई लो ने फोन कोने करवा કરી દો બધાને। बोला छोटा अभियान कह दो तो। બધાય બોક્સ મંગાવી લો। इससे भी लोग को अमुक तो जानने में आया होगा कि ये सब ऐसा ऐसा चल रहा है ये। हाँ, जो पाखंड चल रहा है ना उसको खुला बहुत किया, और हाँ। सत्य क्या है ना वो लास्ट में जो कंफर्म करना चाहिए ना, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन वो कृष्ण भगवान ने आके कहा ना हाँ, कि मैं सब कुछ हूँ, तो वो तो सच्चाई है ना। और वो उसका क्या हुआ फिर, जो जिसने पाखंड उसको खोला? हाँ श्रद्धा भगवान पर, उसको श्रद्धा नहीं थी, ऐसा मान लिया था कि भगवान जैसी कोई चीज है और वो ऐसा कर सकता है, तो उसने दावा किया कोर्ट में। तो अभी कोर्ट तो भगवान को माने नहीं माने, गीता देते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, पर उसमें जो है वो कोर्ट साबित, अगर कोई वो देना है जजमेंट तो एविडेंस चाहिए। भगवान ने कहा है इसलिए नहीं, वो मान्यता या धर्म की भावना से रिजल्ट जजमेंट नहीं देते हैं ऐसा। तो फिर उसका लास्ट में भगवान से श्रद्धा बनी ऐसा बताया। वैसे जो सब हुआ ना, तो फिर भगवान ने उसको मूवी दिखाया कि देख तेरे नाम से कैसा चला, तूने एक बार इतना सबको दिशा पकड़ा दी ऐसी भगवान के विरुद्ध की, तो देख अभी लोग कैसा फायदा उठाते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं ऐसा बताया। ये फिर उसने भगवान को पहचाना लास्ट में, वो मनुष्य रूप में थे ना, तो उसने पहचाना कि तुम स्वयं ही लगते हो, ये तुम नहीं हो ऐसा करके, पर सगुण साकार रूप ऐसा कृष्ण का। तो फिर उसका क्या हुआ लास्ट में, किसका? वो आदमी का?
वो ही बेभान हो गया था और हॉस्पिटल में था। तब तक पूरी दुनिया में, न्यूज़ में, सब में, मीडिया में चला ऐसा, और गुरु लोगों ने सब दुरुपयोग कर लिया उसी के नाम से। और फिर भगवान उसी के पास ही थे हॉस्पिटल में। तो जब वो होश में आया तो उसकी घर से माड़ी भी भाग गई कि नहीं, ये आदमी पैसा खलास हो गया और लोग उसको गलत कहते हैं तो हम उसके साथ नहीं। फिर वो भी वापस आ गई। उसकी बेटी मानती थी कि मेरे फादर सच्चे हैं, और वो उसका क्या हुआ लास्ट में? वो उसने फिर होश में आया तो भगवान ने उसको मूवी बताया कि देख तेरे नाम से ऐसा चला। उसने देखा, फिर उसको भगवान में श्रद्धा हुई और उसने भगवान को पहचाना कि चाहे मनुष्य रूप में हो पर तुम ही कृष्ण हो, ऐसा करके हाँ? तुम ही कृष्ण हो ऐसा करके उसको पहचाना। फिर कृष्ण नहीं रहे, अंतर्ध्यान हो गए। तो उसकी स्थिति क्या हुई? स्थिति उसने वो नुकसान जो था पैसे का उधर से उसने शुरू किया था, तो एंड उसका हुआ भगवान में श्रद्धा हुई, वहाँ तक हुआ। उसमें द्वैत तो अंत तक रहा, द्वैत तो अंत तक रहा। चीटी बताई, बोले चीटी में मैं लंच कर रहा हूँ, क्या द्वैत तो अंत तक दिखाया है। उसमें से भी जो पाखंड वाले होते हैं वो पाखंड चालू रखते हैं कि उसको भी थोड़ा जागृत होते हैं। ऐसा मूवी देख के खाली एक एंटरटेनमेंट ही होता है कि कुछ असर भी होता है? ऐसे तो होता है, क्योंकि पाखंड वाले थोड़ा सुधर सकते हैं ऐसा जान के कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी लोग जान जाएंगे, ऐसा नहीं। खुले पड़ जाएंगे। हाँ, तो दूसरा स्टंट आजमाते हैं, उनको तो सारे हथकंडे मालूम होते हैं। सारे हथकंडे मालूम होते हैं। एक स्टंट पकड़ा गया तो दूसरा करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सारे क्या मालूम होते हैं? हथकंडे, चालाकियां सब। क्या होते हैं? चालाकिया हथकंडे लोगों को बोलते छेड़ हैं। करने की दूसरी वो चाल। कैसे चंगे? हथकंडे ऐसा बोलते हैं, ऐसा शब्द है हमने हमको। नहीं सुना। सारे पैंतरे जो बोलते हैं, हर्ष- हथकंडे, हाथ का, हाथ चालाकी, हथकंडे हाथ चालाकी। हाथ हिंदी- चालाकी। हाँ, हाँ, वो तो जादूगर बाजीगर करते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा सब जानते हैं। हाँ मैडम, हाँ तो ये तो सब भ्रम ही है, भ्रांति। हाँ। बराबर। लेकिन एक भ्रांति में से भी भ्रांति नहीं है और सत्य ही है, ऐसा आएगा ही। क्योंकि सत्य, अभी चलो महासागर मोजा भासता है तो फिर मोजा नहीं है, महासागर ही है। तो महासागर तो है ही और मोजा तो है ही नहीं, तो है लेकिन वो अलग दूसरा नहीं है, सब महासागर ही है। तो फिर अलग दूसरी भ्रांति नहीं रहेगी मोजा की है। तो दृश्य की अलग दूसरी भ्रांति नहीं रहेगी कि माचिदाकाश है और माचिदाकाश में दृश्य भ्रांति ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, तो सब माचिदाकाश है। ऐसा फिर टोटालिटी में प्रकाश हो जाएगा ना। टोटालिटी में प्रकाश है और टोटालिटी में भ्रांति नहीं है, ऐसा हो जाएगा। देवदूत है कि नहीं है? अभी देवदूत नहीं है ना, है मालूम नहीं लोगों को। तो पंखा बंद करने का ऐसा देवदूत होगा, बंद करेंगे तो लगेगा। लगेगा ना? संध्या समय है ना, हाँ? संध्या समय है तो लगेगा। बराबर। अभी नित्यानंद का भी कुछ चल रहा है। क्या? नित्यानंद आश्रम है ना, उसका भी सब कुछ चल रहा है कुछ। नित्यानंद स्वामी तो सच्चे थे, अवधूत थे। वो ऐसे नाम के बहुत सारे होते हैं हाँ। प्रभु। ये तो फालतू। ये जो स्कूल का जमीन का है वो सब नहीं चल रहा है कुछ। देवराज भाग की ही गए। स्कूल, देवराज उसी में पढ़ा था, वो स्कूल में ही। तो बड़ा कैंपस, ये लोग क्या करते हैं देवराज की स्कूल उसकी में। 2-3 शादी का भी कुछ भाग गए फॉरेन नेपाल होते ये बच्चों तो मन नहीं खबर पण वो तो पहले की बात है ना। अभी चल रहा है। की। अभी क्या हुआ समझ में नहीं आया। अभी कुछ चल रहा है, उनको नहीं मालूम, लेकिन
हमको पूछा था દેવરાજનો કઝિન છે ને વિદિત પેલો યોગેશનો છોકરો એ લઈને આવ્યો અમદાવાદ ટાઈમ મને કે ડીપીએસ ઈસ્ટમાં શું ખબર છે મેં नहीं खबर પછી એ તો पेपर ले गयो पर मोटे मोटे कहीं नहीं गयो वो स्कूल वाले हैं ना क्या करते हैं गांव से जो बहुत दूर जो आजू बाजू का सबर्बन एरिया है रूरल उसमें ज़मीन बहुत सारी खरीदते हैं फिर ट्रांसपोर्ट का बस फैसिलिटी होती है इसलिए तो बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं उधर फिर वहाँ सब वनस्पति करके अच्छे मकान बिल्डिंग सब बना के स्कूल चालू कर देते हैं फिर ये जो डीपीएस ईस्ट थी जहाँ देवराज पढ़ता था अभी तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मालूम नहीं पर जब देवराज पढ़ रहा था और निकला वो लास्ट ईयर करके तो कई सारे टीचर्स ने रेजिग्नेशन साथ में दिया था तो उसके फेवरेट सर भी थे उसमें तो उसने बोला कि मुझे तो सरप्राइज़ लगा कि ये सर ने ऐसे क्यों रेजिग्नेशन दे दिया ऐसा उसकी हमने सुना था फिर हमने कुछ तपास नहीं की क्यों क्या हुआ पर लास्ट में ये निकला कि जो बड़ी जगह थी वहाँ कोने में कोई थोड़ा सा एरिया उन लोगों ने आश्रम के लिए दिया तो एक्चुअली वो किराए की ज़मीन उसको फिर से किराए पे सब लेट नहीं कर सकते जो लीज करते हैं भाड़े की ज़मीन होती है तो एक ही भाड़ुआत रख सकते हैं वो दूसरा आगे किसी को भाड़ुआत नहीं रख सकते तो उन्होंने आश्रम वालों को ऐसे दी और फिर ऐसा भी सुना कि बच्चों को किडनैप करके आश्रम में सप्लाई करते थे और उसके ये आरोप से प्रिंसिपल को और उसकी जो ट्रस्टी हैं उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में रखा था इतना तक हमको मालूम पड़ा था वो बच्चा बोल के गया कि आपके बेटे की स्कूल में क्या चला सुना आपने ऐसा फिर उसका कोर्स पूरा नहीं होगा वो तो हो गया ना देवराज तो कब से पढ़ के निकल गया वही स्कूल में बाद आप में बोले ना एक बाकी है semester। वो तो बाहर से एग्जाम दे सकता है तो फिर वो तो कॉलेज का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है ये जो स्कूल में पढ़ता था वो तो स्कूल स्कूल की की बात है हाँ। कहाँ थी वो स्कूल वो नडियाद जाते रास्ते में आता है मेमदाबाद अहमदाबाद अप डाउन करते थे बस में स्कूल की बस ही आती है तो 1 घंटे का रास्ता होगा ना ना 15-20 मिनट में पर हर स्टॉप करते ना तो आधा घंटा लेते उसमें भी कॉमर्शियल था कि वो लोग क्या करते 14 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो एक बस स्टॉप है तो इतना ट्रांसपोर्ट का 2 बस स्टॉप दूर है तो इतना तो स्कूल ही गांव से 14 किलोमीटर रखेंगे तो गांव में एक बस स्टॉप दूसरा तीसरा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेते थे ऐसे तो खाली मेमदाबाद है वहीं हुआ दूसरी जगह नहीं ना वहीं हुआ तो नित्यानंद का आश्रम तो गणेशपुरी है बॉम्बे थाना से गणेशपुरी वो तो बहुत मानते हैं लोग वो तो एकदम हाँ, नित्यानंद इसमें तो- कोई गड़बड़ नहीं है साउथ में नित्यानंद को तो फुल मानते हैं वो होटल के ऐसा होता है ना तो उसमें छवि और उसकी पूजा रोज होती है उसका हाथ चढ़ाते हैं फिर बाद में मुक्तानंद आए फिर वो विदेश गए अमेरिका को फिर डॉलर लाए फिर उसमें से सब ऐसा शुरू हुआ और नित्यानंद होगा अवधूत थे एक लंगोटी और बस और झोंपड़ी थी वो गणेशपुरी में बाद में सब नित्यानंद लाए पैसे नो आश्रम बड़ा बनाया फिर उसमें 2 शिष्य थे वो अलग हुए ने फिर आश्रम बंद रहा मुक्तानंद के बाद 2 उसके थे ना जो गुरु है तो मुक्तानंद 2 शिष्य तो फिर मुक्तानंद न रहने पर फिर वो प्रॉपर्टी के लिए होता है ना ऐसा फिर वो बंद रहा बहुत टाइम फिर चालू हुआ नहीं सर तत्व बोलते सब आ गया है कि वैसे वो वहाँ ऐसा होता ही वैसे होते हैं तो खेचमता नहीं होती ये सब उसका नाम है लेकिन सब क्या है कि भौतिकता की भ्रांति होती है सब में दिखावा की ये बड़ा है ये अच्छा है
वो तो बहुत एकदम वो से चार पर जाएगा ना प्रकाश में, तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा जो विश्वभास है ना, मैं के सही, तो वो कुछ नहीं है, वो पूरा प्रकाश है। वो भी प्रकाश से जाएगा। तो शब्द जैसे हम गए शब्द बुद्धि से नहीं, हम 3 साल कंटिन्यू प्रकाश से प्रकाश रहे, प्रकाश में प्रकाश रहे, तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं मालूम। शब्द बुद्धि से पढ़ेगा सुनेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। शब्द से बोल सकता है, लेकिन उसको ये भास है ना, वही बड़ा लगता है, प्रकाश बड़ा नहीं लगता है। बोलेगा प्रकाश का, लेकिन उसको लघुता ग्रंथि भास क्यों, द्वैत क्रांति के लघुता ग्रंथि सबको ऐसा मतलब। चलो आर पार प्रकाश कोई हो गया, प्रकाश आर पार प्रकाश हो गया, तो कैसा रहेगा? प्रकाश अपने आप में नहीं, अपने आप रहे। दृश्य दृष्टि में सब जैसा दिख रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? दिख रहा है फिर भी उसको दृश्याभास का कोई प्रभाव या लघुता ग्रंथि या उसका एक्नोलेजमेंट ही नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट माने उसकी जानता ही नहीं होगा, वो जमी से पहचान। लेकिन वो सबकी बड़ी जाती दृश्य दृष्टि में मानस जैसा मानस लगता है, और मानस जैसा कर्म करता है वैसे कर्म करता दिखता है, तो भी तो वो क्या डिफरेंस होगा? उसका नूर तेज अलग होता है। कैसा? ये जो हम दृश्याभास में भी कोई अगर सत्य का है तो उसका नूर तेज अलग होता है, ऐसे ये तो स्वयं प्रकाश है, अपने आप में अपने आप पहचाना जाता है। कैसा भी ये प्रसाद देना ना सबको। अंदर प्रसाद बनाने आए उसको दिया। जय प्रभु अपनी सेवा काला आपकी होता है ये अंदर प्रसाद बनाने आए उसको दिया। प्रसाद वाले वो कुछ नहीं, वहां से हमको देखते हैं तो हम कुछ नहीं। कैसी लवारी है, तो ऐसा बोलेगा ये क्या पागल है क्या, क्या बोलता है ये कुछ यहाँ का उसका स्टेटस पता है तो बराबर है, देश में दुनिया में देश में समाज में है ना, वो उसकी पहचान है। ये कैसी पहचान है कि सब कुछ है, सब कुछ है, और उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। तो कोई ऐसा कुछ आप कौन है? तो यदि आप सब कुछ है, सब कुछ ऐसे यदि देखते हो हमको, तो फिर हम सब कुछ है ही सब कुछ है। और यदि आप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वहाँ से देखते तो हम कुछ नहीं। तो बोला ये तो आपने ये 2 बात कही, एक सीधी बात करो। तो हम बोले एक सीधी बात करते कि सब कुछ है, ये सब कुछ है कि उसमें कुछ अलग दूसरा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो सब कुछ है ही सब कुछ है। तभी हम एक बात करते हैं, हम सब कुछ है ही सब कुछ है। यदि आपको ऐसा दिखता हो तो हम क्या करेंगे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा दिखे कि सब कुछ है भी है और उसमें दूसरा अलग दूसरा कुछ नहीं है, वो भी है, तो उससे हमारा सब कुछ है, ये सब कुछ है में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सब कुछ है, ये सब कुछ है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें अलग दूसरा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम कुछ नहीं है नहीं है, हम सब कुछ है, ये है। समझ में आता है क्या? आप सब कुछ है और आपके पास जो आया उसको आप सब कुछ कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। कर देते नहीं है, हो गया। तो हम और आने वाला ऐसा वो सब कुछ है में नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, वो एक ही है। सब एक कुछ ही है, है। ये सब कुछ है, वो एक ही वो है, अक्ष है, एक ही है, वो 2 नहीं है। दो नहीं है, वो दो। ये इनको प्रसाद देना।
व्यवस्थित છે. कल आपने आपकी पहचान दी थी कि ये नहीं वो नहीं, परम प्रकाश, परम शांति, और तीसरा एक शब्द वो मैं भूल गया. परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति. अच्छा, परम आकाश, परम प्रकाश, परम. देखिए ये अनंत है ना, तो उसको उसकी पहचान परम आकाश से की है. अच्छा अच्छा, परम आकाश. हाँ, परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति. यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा. क्या हुआ? क्या? क्या है? वो स्टिकर सेवा के लिए फोन करते हैं सबको कि शनि और रविवार है तो अखंड बैठ के कर सकते हैं बेटा. कर सकते हैं, उसमें क्या है? एकदम सीधा सब पथारा कर दो बस, और एकदम एक सरखा ले लो, हो गया. उसको बोलते हैं 1 महीना लगता है, हम तो नहीं मानते. लगता है नहीं, 1 महीना लगता है. शनि रवि पूरा बैठ जाओ कंटिन्यूस, तो हो जाता है. ये हो जाता है. 40,000 स्टिकर में क्या है? जिसको फोन करते हैं ना वो बाहर है. वो बराबर. तो जब सब उसको दुख लग रहा है, उसका कारण जो वहाँ वहाँ कहते हैं ना, वहाँ नहीं है, यहाँ पक्का नहीं है ना, वो उसके दुख का कारण है. हमको कोई दुख क्यों नहीं है? कि यहाँ हमको कच्चा नहीं है, इसलिए हमको दुख का कोई कारण नहीं है. और किसी को दुख हुआ तो दुख का कारण वो जो मानता है वो दृश्य में वो नहीं है. वो यहाँ वो बोलते हैं ना कि पक्का नहीं है, वो उसके दुख का कारण है. ऐसा आपको चौपड़ी में कुछ कभी नहीं मिलेगा. ऐसी बात है सब. यहाँ की बात ऐसी. चौपड़ी में आप देखेंगे ना तो आप धीरे से फिर रख देंगे. चौपड़ी में देखेंगे ना तो आपको चाहिए क्या और अंदर आता है क्या, ऐसा होता है. हमारा तो बचपन से ऐसा ही. और हमको सत्य चाहिए, तो वहाँ से चमत्कार रिद्धि सिद्धि ने आशीर्वाद गुरु ने ऐसा किया. ये जाना का हमको, इसलिए कोई तो पूछता था कि तुम्हें पढ़ते कैसा लगता है. एक जन ने पूछा कि वो पूछे, तो उसने उत्तर दिया कि पहले होता है बाद में नहीं होता है. पहले होता है वो कुछ है, तो उसने उत्तर दिया कि पहले होता है ना, बाद में नहीं रहता. कैसे अटपटा उत्तर है ना. तो फिर बाद में का जो बाद में का तर्क करेंगे तो बाद में मैंने क्या, बाद में मैंने रांधने के बाद का डापण. बोलो क्या कैसा है, ये शास्त्रों में मिलेगा क्या? तो एक जन बोला, एक जन ने सर्व त्याग किया, तो बोला उसने क्या, मैं भी करने वाला हूँ, मैं भी सर्व त्याग करना. तो कब? तो मरने के बाद. मैं क्यों मरूंगा तो सर्वत्याग नहीं करूंगा क्या? हाँ, मैं भी सर्वत्याग करूंगा. क्या
बुद्धि अविद्या है ऐसा कहा, ठीक है ऋषि ने, लेकिन देखो उसकी रमत कितना प्ले कितना है। ये पूरा जो है, ये जो दिख रहा है उसमें सब बुद्धि का ही रोल है, उसमें आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा में ये कुछ है ही नहीं, और सब आत्मा ही आत्मा है, और जो बुद्धि का रोल है वो ये नाटक है, वो कुछ नहीं दिखता है ना, वो नाटक है, वो कुछ नहीं। और आत्मा है ना, वही सब कुछ है, और उसमें ये नाटक भी नहीं। ब्रह्म की लहर आई नहीं, हाँ देखो क्या ब्रह्म की लहर आई एकदम शीतल। शीतल ब्रह्म की लहर नहीं आई, आई। ब्रह्म की लहर शीतल है। तो अभी तो शियाड़ा भगवान है, इसलिए उत्तर में हिमवर्षा हुई होगी, अभी हिम वर्षा वाली नहीं है। नहीं है, लेकिन ये लहर आई, ये बताती है कि हुई होगी। अभी तक ठंड लगी है नहीं हमको, तो मच्छरदानी पे ओढ़ते नहीं, हम ऐसे ही पड़े रहते। आप ओढ़ते हैं? चादर है, एक पतली चादर है, वो देवदूत लगे नहीं है, मच्छरदानी नहीं बन। चादर पतली, हमको तो ठंड नहीं लगती है, हम ऐसे ही मच्छरदानी में पड़े रहते। लेकिन शियाड़ा भगवान आएगा बराबर तो ओढ़ना पड़ेगा। सब जनरली ओढ़ते होंगे नहीं अभी? हाँ उड़ते हैं। सब ओढ़ते हैं? हाँ। नहीं ना, ये ठंड जो शीतल लहर आई तो शायद हिमवर्षा नहीं हुई होगी। हुई है, रास्ता बंद है, हिमालय में रास्ता जाने का बंद है। नहीं हिमवर्षा हुई? हाँ हुई, कहाँ? हिमालय में। हाँ, हिमालय तो बड़ा ऐसा है पूरा वायव्य से ईशान, कहीं तो हुई, न्यूज़ में आता था। वायव्य से ईशान हिमालय तो कितना है विशाल। चाइना वाला ने जैसे कैलाश ले लिया, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा हिमालय नहीं ले सकता है। हिमालय किसी के बाप का नहीं है, चाइना वाला तो भी। कैलाश ले लिया ना, वो मानते हैं फिर पर अभी दर्शन के लिए। कैलाश ले लिया, तिब्बत ले लिया, ऐसे आगे बढ़ रहा है। अभी उसने कुछ किया था, डोकलाम ऐसा कोई जगह थी, तो उसको मालूम पड़ गया कि अभी भारत वो पहले वाला नहीं है। डोकलाम ऐसी एक जगह है जहाँ उसने अपना पैर रखने की कोशिश की, फिर वो अभी नाम सुना है नरेंद्र मोदी है, तब से ऐसा कोई हिम्मत नहीं करता, उसको वापस हटना पड़ा। तो ऐसा कैसे स्टेप लिया? माने वो इंडिया में है, डोकलाम तो वो रास्ते में नहीं आता, कैलाश जाने के मानसरोवर जाने के रास्ता है, अब कुछ भी हो। डोकलाम आता है। अब तो फिर क्या किया? वो रास्ता बनाने की कोशिश की उसने, अपनी सेना के कुछ लगाए उधर, फिर यहाँ ऐसा हुआ कि उससे भी ज़्यादा, तो मालूम पड़ गया कि अब तो मैं, और वो उसको दुनिया में दिखाना नहीं था कि मैं ऐसा करता हूँ, चोरी चोरी करना था उसको, तो खुला हो गया वो। फिर पता नहीं पर कोई ऐसी जगह में उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, वैसा वापस जाना पड़ा उसको। यहाँ से क्या स्टेप लिया? मतलब सेना तैयार रखी कि अगर तुम चाहते हो तो ये पहले वाला 1965 में कुछ ऐसा हुआ था, वो वाला भारत अब नहीं है, ऐसा करके तो उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं ना कि सरहद नक्की नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, बाउंड्री नक्की नहीं है। अभी हम जब गए तो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जो था वो बॉर्डर कहने में आता है, वहाँ सब मिलिट्री थी। वहाँ से उन लोग की सरहद शुरू होती है। ऐसा कोई ऐसा बोलते कि पहले से आज़ादी के वक्त की सरहद नक्की नहीं होती है, कि कश्मीर वो बारे में तो ऐसी बात- पाकिस्तान हिंदुस्तान की वक्त की बात है, वहाँ चाइना से तो अभी बॉर्डर तो होगी, बॉर्डर तो क्योंकि
जो युद्ध करना हो तो बॉर्डर नक्की न हो तो कौन किस में घुस जाएंगे, कौन किस में घुस जाएंगे। बॉर्डर नक्की है, सब बॉर्डर नक्की है। ચીનની દિવાલ જે તો બોર્ડર હતી જ નહીં, બસ ચીનની તો દીવાલ છે. नक्की है। और चीन की दीवार थी इतने तक बॉर्डर थी, इसे आगे आ गए चीन वाले। तो फिर लेकिन वो क्या है मालूम है, कैलाश में ऐसा कहते थे कि वो तो एक दूसरे देश में जाने का बीच वाला रास्ता है, माने वो किसी देश का नहीं है, उसके शब्द है, उसका क्या शब्द है? भौगोलिक रूप से वो किसी देश में नहीं है, लेकिन एक दूसरे देश में जाने का रास्ता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हर एक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए संस्कृति से मालूम होता है ये देश है, ये देश है, ऐसा कल्चर से मालूम है। कल्चर क्या होता है कि आगे से जो प्रजा उसकी प्रजा उसकी प्रजा उसकी प्रजा ऐसे मालूम है, तो वो लोग में। चलो आप पूरे विश्व में 262 देश है, 262 कंट्रीज, प्रजासत्ताक, जो भी सब कंट्रीज है वो गॉड को जानते हैं, फिर भी आपकी इंडिया की संस्कृति अलग पड़ी। वो कैसे? सब देश गॉड को मानते हैं, भले नाम उसकी भाषा अलग हो, कुछ भी उसकी मदर टंग कुछ भी हो सकती है उसमें कहेंगे, लेकिन फिर भी वो उसको जानते हैं, वो एक ही है ऐसा भी जानते हैं, और वो ही सब कुछ है वो भी जानते हैं, उससे ही सब कुछ है, उसका ही सब कुछ है, बराबर है, उसके अधीन है सब। लेकिन फिर भी ये आपके भारत की संस्कृति सब 262 देश से अलग पड़ती है। वो कैसे? एक तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वैसे कि जो पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वो गॉड तक है, ईश्वर तक है, और भारत की संस्कृति में ब्रह्म का है। तो ब्रह्म का अर्थ क्या है? ये चैतन्य प्रकाश जो है वो जी हाँ। दुखता है नहीं ऐसा करना? अभी ऐसा उठे तो लगा ये दुखता है ना अर्थात प्रभु, ऐसा किया तो दुखता है ना, तो ऐसा नहीं करने का, वो बोलेगा ऐसा लगा। हाँ તમે ઉઠ્યા ત્યારે આમ થયું તમને हाथ पीछे गया दिखता है तो बोलने का दिखता है। तो फिर ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करना, दुखे ऐसा नहीं करने का, अलग चलने। तो ब्रह्म से क्या हुआ? चैतन्य प्रकाश में ईश्वर आज का जो ये वचनामृत है ऐसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं। और दूसरा क्या करते हैं कि जो भगवान के भेजे हुए पैगंबर है या कोई भी प्रॉफिट उनके द्वारा जो, तो ये जो दृश्याभास है उसमें कैसे जिया जाता है वो सारा प्रीचिंग होता है, क्या क्या? वो उपदेश होता है कि दृश्याभास में सबके साथ हिल मिल के कैसे जिए, भगवान का प्रकाश अंदर धारण करके कैसे जिए, ऐसा सब उपदेश किया जाता है। हाँ, कोई भी बाकी के जो हैं जो जानते हैं वो उसमें ऐसा होता और इसमें ये है कि एक ही परम सत्य है ये चैतन्य प्रकाश, और उसमें ये सब दृश्याभास है ही नहीं, ऐसा क्लियर है। और ये हिमालय के ऋषि मुनि जो बैठे वो वहाँ से प्रकाश उनके द्वारा आया, भारत की संस्कृति में ऐसा कहा जाता है। पर दुनिया में बाकी सब जगह पे ईश्वर तक है। मैंने ईश्वर को कैसा मानते हैं, कैसा जानते हैं? जो ये बोलते हैं, आपने उस दिन बताया था 2 शब्द, पावर ऑफ एबिलिटी, पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो पावर ऑफ पॉसिबिलिटी वाला तत्व है वो,
कि वो ऐसा सक्षम है कि कर सकता है और समर्थ है ऐसा, और समर्थ में अपने आप ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा वहाँ पर है। तो वो क्या कहते हैं? वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब वही बना हुआ है और उसी से ये है, ऐसा करके दृश्याभास को और दृश्याभास में परमात्मा के प्रकाश से कैसे जिया जाता है, ऐसा उपदेश सब करते हैं। ये प्रसाद दिया सबको, ये सबको प्रसाद दिया। प्रसाद आपको ना मशीन में वो आए उसको भी दो। उसी से मोबाइल रखो। तो एक बार बंद करी चालू